ये बीजेपी के लोग अपने ब्राउनी पॉइंट्स बनाने के चक्कर में कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। ठीक है, बीजेपी स्टोरी प्लांट करती है, मीडिया के लोग भी चला देते हैं, लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? अरे भाई, हमारा इतना नुकसान हुआ कि आज तक हमें ये नहीं पता वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं। वो जिंदा हैं, मर गए हैं, वो पाकिस्तान में है, वो अमेरिका में है, कहाँ पर है वो? इतने ड्रोन मोदी जी के, मतलब इतना बड़े बड़े ड्रोन है, वो 4 आतंकवादी कहाँ चले गए? 100 किलोमीटर में उड़ के चले गए, कहाँ चले गए? देश को नहीं जानना चाहिए। और ये कांग्रेस बहुत बुरी पार्टी, इससे ये तो सवाल ही नहीं पूछनी चाहिए। अरे भाई, हम तो पूछ रहे हैं मोदी जी विशेष सत्र बुलाइए। हमने अगर कमर तोड़ी है पाकिस्तान की तो आप बुला के कहिए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमने कमर तोड़ी है और ऐसे ऐसे तोड़ी है। उसमें डर क्यों रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि हमने कमर तोड़ी है, हमारी सेनाओं ने कमर तोड़ी है। हम बार बार पूछ रहे हैं आपसे, अगर कमर तोड़ी है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हिम्मत कैसे हो गई? वो कह रहा है कि हमने भारत की कमर तोड़ दी, भारत के घुटने टेक दिए हमने। ये कह रहे हैं हमने नष्ट नाबूद कर दिया। अरे भाई, हमें तो लग रहा है कि अडानी का व्यापार हमारे माताओं बहनों के सिंदूर पर हावी पड़ा है, और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का मीडिया भी आज भी 56 इंच के सीने की वाहवाही कर रहा है, विश्वगुरु बनाने पे तुला हुआ है। मोदी जी का चेहरा तो देख लेते आप क्या हाल था। एक बार अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आकर कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हम एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे। अभी कहा गया कि ट्रंप जो है वो इमेटीरियल है, ट्रंप की कोई औकात नहीं है, ट्रंप कुछ नहीं। पूरे डिबेट में 3 लोगों ने ये बात को रिपीट किया कि हम ट्रंप को कुछ नहीं मानते हैं। अरे भाई, मोदी जी कह रहे हैं मेरे फ्रेंड है वो, कम से कम मोदी जी के दोस्तों का तो ख्याल कर लो भाई। वो नमस्ते मोदी, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। अब की बार ट्रंप सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नारे लगाते घूम रहे थे। अरे भाई, दुखद है कि एक जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उसका शक्तिशाली राष्ट्रपति है, उसको आज राजनयिक लोग कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं, इमेटीरियल है। मतलब मुझे हंसी भी आती है, दुख भी आता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि मोदीनामा पढ़ने में और जियोपॉलिटिक्स की बात सच में करने में दोनों में फ़र्क होता है। दीपक साहब, अब वापस आते हैं। इन लोगों ने तो पूरी तरह से सेना को बदनाम करने का काम किया। कुछ बीजेपी ने स्टोरीज प्लांट की कि उनके न्यूक्लियर वेपन जहां थे वहां पर कुछ गिर गया। ये हमारे सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा लगाने जैसा है। हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सेनाओं ने किसी भी न्यूक्लियर अड्डे के ऊपर टच तक नहीं किया है। जब आर्मी के डिफेंस के लोग मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यहां पर एबीपी न्यूज पर बैठकर कुछ भी बोल देते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए। आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं अपनी सेनाओं के प्रिसिशन पे, कहा था कि हमने कितनी कुशलता के साथ वॉर किया। सबूत का है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी मना किया। मैं फिर कहूंगा कि मोदीनामा पढ़ना और वास्तव में जियोपॉलिटिक्स की बात करना दोनों अलग अलग चीज। देखिए, मुझे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के आप पहले से ट्वीट देखें तो वो कह रहे हैं कि दोनों देशों ने कॉमन सेंस को यूज़ किया। मतलब हम कॉमन सेंस भी यूज़ नहीं कर रहे थे। दुर्भाग्य यह है कि आज जिनको मित्र देश और माय डियर डोनाल्ड बताया जा रहा है, उसी ने अभी 2 जहाज भर के लोगों को बेड़ियों में और हथकड़ियों में बांध के भेजा था। तो कितना क्या क्या चल रहा है वो तो कल भी ट्रंप जी ने पूरी तरह से कहा। एमईए ने एक बार भी नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप ने मीडिएशन नहीं किया। अगर एमईए का कोई बयान है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब गायब हैं। होम मिनिस्टर तो पार्लियामेंट में बड़ा उछल उछल के कहते थे पीओके के लिए हम जान दे देंगे। अब एक फाइनेंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जान निकल रही है इनकी। मोदी जी ने आधा घंटा का अपना प्रवचन दिया। महामानव जी एक बार कहते कि किसी ने मीडिएशन नहीं किया। अमेरिका का आधा घंटे में नाम नहीं लिया उन्होंने। फिर आज बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो साफ साफ पूछ रहे हैं कि अगर मीडिएशन किया है तो आप बताइए, नहीं किया तो आधिकारिक तौर पर मना कर दीजिए। हम अमेरिका या उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से केवल सवाल पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति बार बार अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो हम तो बार बार पूछ रहे हैं कि डीजीएमओ ने फोन किया और हम मान गए। मतलब हमारा बड़ा विशाल दिल है भाई। डीजीएमओ पहले दिन फोन कर देता उनका, तो हम पहले दिन ही मान जाते। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ट्रंप कुछ नहीं है, वो मोदीनामा पढ़ रहे हैं। चित्रा जी, सबसे पहले तो आज पूरा देश सुन रहा है, तो वो ये कह रहा है ये कैसा विपक्ष है, ये हमारा दुर्भाग्य है। राष्ट्र सुरक्षा पे चर्चा, ऑपरेशन सिंदूर पे, और चड्डी कर रहे हैं यहाँ पे डिबेट में। आप बताइए, इनका स्तर है। लेकिन अब मैं आपको कुछ तथ्यों पे जवाब देता हूँ। सबसे पहले मोदी जी की विदेश नीति क्या है आप समझिए। रूस से हमने S-400 लिए, अमेरिका से अपाचे और चिनूक लिए, इजराइल से ड्रोन लिए और फ्रांस से राफेल लिए, जो 10 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं ला सकी क्योंकि दलाली कर रही थी। दूसरी बात, देश की सेना को बदनाम, ये बोला कांग्रेस की प्रवक्ता ने। नहीं, कांग्रेस दलाली कर रही थी तो कांग्रेस को जेल में डालते ना, क्या दिक्कत? कह रहे थे आप चित्रा जी नहीं रोकेंगे,
एक पार्टी के लिए दलाली शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है चित्रा जी। हाँ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आराम से आराम से आराम से प्लीज, आराम से आराम से आराम से, आपस में इतना झगड़ा नहीं करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। मोदी जी, मुद्दे पर बात करेंगे, मुद्दे पर। मुझे लग रहा है मोदी जी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, अडानी के एजेंट बने हुए। आलोक जी जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज। आपने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे, प्लीज ऐसे बात नहीं करेंगे, आराम से आराम से। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर बात करेंगे। अब वो चुप हो गए। गौरव जी बोलिए बोलिए। अब ये भारतीय सेना की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने जब गलवान हुआ, हमारी वीर सेना ने, कहिए ना ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं यार, इतनी सी बात नहीं बोल पा रहे, भारतीय सेना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यार, पिट गई है। ये है वक्तव्य, बोलिए ना ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। अब बीच में ना बोले चित्रा जी, आप चुप आलोक जी जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, मैं कैसे डिबेट आगे बढ़ाऊंगी प्लीज। हाँ, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज सर, आराम से। बोल पा रहे हैं कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। ठीक है आलोक शर्मा जी, आपने अपनी बात कह ली है, अब उनका जवाब दे लेते हैं प्लीज। ये तरीका नहीं हो सकता है। बोलिए गौरव भाटिया जी। सेना को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। अरे सेना का सम्मान तो आपने किया ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहे थे, और सबसे बड़ी बात है आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुला रहे थे आपके नेता। तीसरी बात, दो झूठ आपके चैनल पे। इन्होंने कहा क्यों नहीं स्पष्टता से कहते हैं कि किसी का हस्तक्षेप नहीं हुआ। मोदी जी ने देश का संबोधन किया और क्या कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन हमें आया और उसके बाद हमने ये तय किया है। अब आप मुझे बताइए, इसमें द्विपक्षीय जब कह दिया तो फिर अमेरिका का क्या लेना देना है। दूसरी बात इन्होंने कहा सिंधु वाटर का क्या है, तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी ने वक्तव्य में कहा कि नहीं कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता है, और इसलिए उस समझौते को हम नहीं मानते हैं। क्यों ये झूठ यहाँ पे बैठ के बोलते हैं। चौथी बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 2017 में पंजाब के चुनाव में यही सब भाषण सुने। ये इटालियन डायपर वाले कर दिया, उसके बाद फिर भाषा आप लोग बोलेंगे, चर्चा कैसे आगे बढ़ी, कोई कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लीज सर अपनी अपनी बारी में बोलेंगे ना, अपनी अपनी बारी में। अब कोई किसी को चड्डी गैंग बताएगा, कोई किसी को चाइनीज डायपर पहनाएगा। सर ये कोई भाषा होती है डिबेट करने की? हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं इस तरह की भाषा पर। आलोक जी प्लीज, जब आप जल्दी से गौरव जी की बात पूरी हो जाए जल्दी से, सबको यही भाषा सिखा दी। ठीक है गौरव जी जल्दी से प्लीज। अब देखिए सुनिए, मुझे लगता है चित्रा इतने कंफ्यूज्ड हैं, मेरे हाथ में क्या है देखिए। लेकिन आप ये कर्नाटका कांग्रेस का ट्वीट है, क्या कह रहा है? जिस दिन हमारी वायुसेना हमला कर रही है पाकिस्तान पे, तो कह रहा है अरे गांधी जी को याद करो, अहिंसा ही रास्ता होना चाहिए। ट्रम्प झूठ बोल रहा है, बीच में ना बोले। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, मेरे पास समय कहाँ है। आलोक जी प्लीज 2 लाइन में अपनी बात खत्म कर लीजिए। गौरव भाटिया जी प्लीज, गौरव भाटिया जी जल्दी से 2 लाइन में प्लीज। धन्यवाद। दीपक वोरा जी मोदी नामा पढ़ते पढ़ते पक गए। कर्नाटका कांग्रेस ने देखिए देखा चित्रा जी, ये इसीलिए दिक्कत होती है लोगों को, इतना घबराहट होती है कि सत्य बाहर ना आ जाए। कर्नाटका कांग्रेस ने ट्वीट किया जब हमारी वायुसेना पाकिस्तान को ठोक रही थी। सत्य कौन सा सत्य तो पूछ रहे हैं भाई, रखो। हम दीपक वोरा जी जल्दी से 2 लाइन में, क्या आप मोदी नामा पढ़ रहे हैं मौजूदा वक्त में? दीपक वोरा जी को दिखाइए, वक्त कम है। दीपक वोरा जी मोदी नामा पढ़ रहे हैं आप? मैम हमारी ट्रेनिंग नहीं होती पर्सनल होना। ये जो कहना चाहते हैं इनको कहने दीजिए, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। ये पर्सनल अटैक करते हैं, हम जवाब नहीं दे सकते। मैम हमारी ट्रेनिंग नहीं है, आप क्षमा करें। ये जो कहना चाहते हैं कहें, ट्रम्प साहब जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे। सबको अधिकार है। सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। ये लीजिए मैम, ये पर्सनल अटैक ना करें तो अच्छा रहेगा। मैम सच्चाई है, बोलिए ना ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, बोलिए। आपके अंदर हिम्मत है तो आप बोलिए। ट्रम्प झूठ को आप बुलाती हैं, उनका सम्मान अगर नहीं बना रहा है, बोलिए ना मोदी नामा नहीं पढ़ते तो बोलिए। दीपक वोरा जी, क्या मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? दीपक वोरा जी